हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज का फंडा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर वैकेंसी रहेगी। इसके बारे में फुल डिटेल में इसके बारे में आपसे हम बात करेंगे और एक एक चीज़ आपको बताएंगे कि इसमें क्या प्रोसेस क्या रहेगा, कैसा सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। और थोड़ा बाहर के, थोड़ा मेरे आसपास के वॉइस बैकग्राउंड को थोड़ा नेगलेक्ट करना, क्योंकि आसपास थोड़ा साउंड थोड़ा सही नहीं है। मैं बाहर थोड़ा इस समय वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि और भी काफ़ी टाइम है बनाने के लिए, बट अभी ठीक है। 28 अगस्त से स्टार्टिंग होगी फ़िलहाल। जो आज तो बहुत काफ़ी पहले, आज 12 अगस्त है, तो उससे काफ़ी पहले आपको पहले मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ कि इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। 28 अगस्त से इसकी स्टार्टिंग हुई, ठीक है। इसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। बस मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, आसपास थोड़ा साउंड को थोड़ा नेगलेक्ट करना, अगर थोड़ा सही नहीं आ रहा हो, क्योंकि मैं बाहर इस समय वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं, इसके बारे में पूरी आपको डिटेल में बताते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर वैकेंसी रहेगी। ठीक है, इसमें कई तरह की इसमें पद हैं, आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ आपको बताता हूँ। इसके ऑफिशियल नोटिस की ओर मैं ले चलता हूँ। ये देखिए, इतना बड़ा आपको नोटिस, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आप देख रहे हैं हमारा चैनल नॉलेज का फंडा यूट्यूब चैनल। तो ये सारी मेहनत मैं आपके लिए करके ऑलरेडी बैठा हूँ, तो आपको इसकी चीज़ करने की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, मैं आपको एक चीज़ और उसमें से मेन चीज़ सबसे पहले यही बता देते हैं। यार नोटिफिकेशन आ रही है, थोड़ा उसको नेगलेक्ट करना, ठीक है। जैसे हाँ, ये गेट का जो एग्ज़ाम होता है 23 और 24 और 25, जिन्होंने इन तीनों में जैसे पास किया हुआ है, और इन तीनों की वैल्यू सभी को, जैसे किसी ने 23 में दिया है, किसी ने 24 में दिया है, किसी का जो भी है, तो सब ये चीज़ आपको क्लियर, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये चीज़ क्लियर कर रखी है। ये सभी एग्ज़ाम जो विभिन्न सालों में दिए गए हैं, उन सभी की वैल्यू एक ही समान रहेगी। ये नहीं कि किसी को कम ज़्यादा, जिसने 23 में दिया तो उसकी कम है, जिसने अभी रिसेंटली तो उसकी ज़्यादा है। ऐसा ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। आइए इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं। देखिए, वैकेंसी के बारे में पहले स्टार्टिंग में आपको इसकी एप्लीकेशन बता देता हूँ। टोटल पोस्ट रहेंगी 976, यानी कि 976 पोस्ट रहेंगे टोटल। और इसके बारे में दूसरी चीज़ आपको मैं बताता हूँ। और इसके जो आवेदन, यानी कि इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 28 अगस्त 2025 से, और इसकी लास्ट डेट रहेगी 27 सितंबर 2025। इसके बारे में थोड़ी डिटेल में इसके में चर्चा करते हैं। जैसे कि आइए वैकेंसी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे बताते हैं आपको नोटिफिकेशन में जो मेन मेन चीज़ लिखी है, आप सिर्फ इससे मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर हो गया, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियरिंग हो गया। इसी तरह ये आपके टोटल 5 पोस्टेज हैं, ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसी तरह आपकी टोटल 5 पोस्ट हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर में 11 है। इसी तरह सिविल इंजीनियरिंग में 199 है, और इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में 208 हैं, ठीक है। और जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में 527 हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 31 हैं। तो ये आपके टोटल पोस्ट हैं, और इनको कैटेगरीज वाइज इस तरह बांटा गया। यू आर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग है, सभी के लिए देखिए अलग अलग, एससी एसटी तक इसमें बांट रखा, ओबीसी एनसीएल तक इसमें कितनी पोस्ट किसको रिजर्व हैं, ठीक है। पीडब्ल्यू कैटेगरी इंक्लूडेड विद इन द टोटल वैकेंसीज, ठीक है, मतलब जोड़ा उनको भी ऐड करके इनमें बताया गया, ठीक है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। हाँ, और आप अभी देखेंगे इस जो एब्रिविएशन जैसे यूज हुआ है, जैसे यू आर अनरिजर्व हो गया है, ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या होता है, आप इसकी फुल फॉर्म जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और आपको इसमें आप जैसे कि एक चीज़ देख रहे हैं इसके अंदर, जैसे suitable categories for of benchmark disabilities and functional requirements of for the post intended suitable for पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी, ठीक है। आप सुनिए इसके बारे में। जैसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि देखिए इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है। एस का मतलब क्या होता है, एस टी का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, आर डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, एम एफ का मतलब क्या होता है। इसको आपको इसके पूरी ऑब्जर्वेशन जो यूज्ड है, उसका मतलब एस का सिटिंग होगा, एस टी का मतलब स्टैंडिंग, आर डब्ल्यू का मतलब रीडिंग एंड रिटर्न, और सी का मतलब कम्युनिकेशन हो गया, सी एल का मतलब क्लाइंबिंग हो गया। मतलब ये जो एब्रिविएशन जो मतलब यूज़ हो रहे हैं ना, इसे यहाँ पर देखिए आप इसके अंदर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर, तो इसका मतलब ये है, ठीक है। वो पीडब्ल्यूडी वाले जो है वो समझ सकते हैं, ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर, जूनियर इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल का, ठीक है। तो इसी तरह ये जो रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है ना, उसकी ये जो एस टी ये सब, इसका मतलब ये सारी, बी एन का मतलब क्या है, सी एल क्लाइंबिंग हो गया, एस का मतलब सीटिंग हो गया, इस तरह का मतलब चीज़ें ये पीडब्ल्यूडी और डिसेबिलिटीज़ मतलब उसके लिए उन्होंने यूज़ किया गया पूरा फॉर्मा। सुटेबल कैटेगरीज ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, ये पढ़ सकते हैं आप, ए बी सी डी, मतलब इस तरह कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर रखा है। आई होप जो क्या नाम है, डिसेबिलिटीज स्टूडेंट जो भी होंगे कैंडिडेट, उनको ये चीज़ समझ आ रही है। चलिए इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, जिसको नहीं समझ आता फिर भी हम उससे कमेंट या मेल करके पूछ सकते हैं, ठीक है।
अब जैसे इसमें बात करते हैं SC/ST सर्टिफिकेट के बारे में। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिकतर स्टूडेंट यदि कोई SC/ST स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर रहा है तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो कास्ट सर्टिफिकेट है इशूज जो इशू होना चाहिए बिफोर 27/9/2025 से पहले कम्प्लीटली आपको अथॉरिटी के अंदर वेरिफिकेशन करते वक्त आपके पास वो होना चाहिए और करंटली का ही होना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, देखिए लिखा है इसमें साफ साफ मेंशन करा है, कैंडिडेट अप्लाइड अगेंस्ट वैकेंसी रिजर्व फॉर ST/ST कैटेगरी शुड नोट दैट दे हैव टू सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट इशूड ऑन बिफोर, देख ले बिफोर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है 27/9/2025। ठीक है, उससे पहले पहले जैसे आप जिसकी लास्ट डेट है उससे पहले पहले इसको अपलोड करना और अथॉरिटी के जब चेक कराते वक्त आपके पास ये होना चाहिए। सेम इसी तरह का OBC के लिए भी यही चीज़ है। और EWS वालों के लिए भी एक चीज़ इसमें आपको और बता, जो इकोनॉमिक्स जो व्हीकल सेक्शन जो तहत आ रहे हैं, EWS के स्टूडेंट जो आ रहे हैं उनको भी चेक करा जाएगा अच्छी तरीके से। और जब भी वो चेक के दौरान उनको सारी चीज़ सही पानी जानी चाहिए। अगर उनको कहीं से लगता है कि आप उस चीज़ में मतलब EWS सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराने में असमर्थ हैं, या आपने डे मतलब वो जो वेरिफिकेशन करते समय या फॉर्म भरते समय अगर आपने इसे अपलोड नहीं किया या वेरिफिकेशन करते समय अगर उनको आपने नहीं दे पाए सही समय पे, तो आपको EWS यानी कि EWS कैंडिडेट आपको नहीं माना जाएगा। ठीक है, आई होप आप सब समझ आ रहा होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, इसके अंदर कुछ नहीं मांगा गया। यदि आपने ये एग्जाम क्रैक कर रखे हैं, यदि आपने एग्जाम पास कर रखा है तो इसमें साफ साफ मेंशन कर रखा है। जरा आप नीचे पढ़िए, आप देख पा रहे हैं नो, ये देखिए जहाँ में देखिए ब्लू ब्लू थोड़ा नहीं हो पा रहा, हाँ देखिए ब्लू ब्लू थोड़ा मेंशन से मैं कर रहा हूँ, इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ। देखिए साफ साफ मेंशन कर रखा है, नो एक्सपीरियंसेस इंस्टीट्यूट टू अप्लाई फॉर द अबव द पोस्ट, यानी कि इसके लिए कोई ये जितनी ये सभी पोस्ट हैं 5 जो ये सभी पोस्ट हैं इनके लिए कोई आपके पास एडिशनल एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। आइए इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में बताते हैं, जैसे क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर है, इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगेगी बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर एंड रिजर्व विद द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब आपके पास होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर के अंदर विद आपको गेट का एग्जाम आपने पास किया होना चाहिए। ठीक है, आर्किटेक्चर एंड द प्लानिंग गेट पेपर कोड AR। ठीक है, और कोरस्पॉन्डिंग गेट ईयर 2023, 24, 25 इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है आपके पास, और तीनों की वैल्यू एक ही समान है, किसी को कोई ज़्यादा कम नहीं है। ये साफ साफ इन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसमें मतलब बता रखा है। ठीक है, और आई थिंक आपको समझ आएगा। और इसका आपको फॉर्म फीस बता देता हूँ, मेन मेन चीज़, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। और एज रिलैक्सेशन के बारे में क्या रहेगा कि आप 5 साल ST/ST के लिए है ना, और और क्या नाम है, और एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। ओ मैक्सिमम 27 साल है, इससे इससे ज़्यादा की अलाउ नहीं है। ठीक है, और फॉर्म फीस आपकी बता ही देता हूँ। फॉर्म फीस आपकी 300 रुपये रहेगी, और आपका पे स्केल आप देख सकते हैं। मैंने साफ साफ मैं अपने आप से क्या ही बोलूँ, आप खुद ब खुद देख सकते हैं। देखिए 1,40,000 तक भी जाएगी आपकी सैलरी। देखिए मैंने ब्लू से आपको ब्लिंक करके दिखा दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट अभी 28 से स्टार्ट होगी, 27/9/2025 लास्ट डेट है। शेड्यूल फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस जैसे जो भी जितने भी जो इसमें जो क्वालिफिकेशन जो जो चीज़ मांगी हैं वो आपके पास सभी पूरी हुई तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसी तरह आपको एक की जो जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे उनके नाम डाल दिए जाएंगे, आप वहाँ से अपना देख सकते हैं पहले आप। और ये सारे जो मतलब और वही स्टूडेंट इसको मतलब सही माना जाएगा जो इस पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर पूरा सही से फिट बैठा होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए अगर पहली बार हमारे चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।